Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Tally IP9 का चैप्टर नंबर 6 लेजर एंड ग्रुप्स चैप्टर को कंटेन करना है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने कंपनी बनाना सीखा था और आज के इस चैप्टर में हमें कंपनी के बारे में और भी कुछ बातें को सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी टैली को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पड़ी हुई है हमारी टैली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है और एंटर करना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो आपसे क्या मांगा जा रहा है, जो आपने लास्ट क्लास में टैली में कंपनी बनाई थी उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। ठीक है, तो आपको मैं एक बात ये बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी टैली के अंदर पहली कंपनी बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी आप अपनी टैली को ओपन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट कंपनी होती है, आपने जो पहली बार कंपनी बनाई होती है टैली में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ओपन मिलती है। ठीक है, यहाँ पे हमें ओपन क्यों नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे हमने उस कंपनी में यूज़र नेम और पासवर्ड लगा रखा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उसका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दूंगा तो वो कंपनी मेरे को खुली हुई यहाँ पे मिल जाएंगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपनी का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला एडमिन, पासवर्ड डाल देता हूँ 123 और एंटर करूँगा। देखो जो हमने लास्ट क्लास में कंपनी बनाई थी वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन मिल चुकी है। ठीक है, अब एक बात आती है यहाँ पे कि मैं अब ये चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और कंपनी बनाऊँ। तो एक और कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस कंपनी को बंद करना होगा। ठीक है, वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि आप इस कंपनी को बिना बंद किए भी आप नई कंपनी बना सकते हो और उस पर काम भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे कि वो किस तरह से होता है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे क्या सीखना है, पहले इस कंपनी को बंद करने सीखना है। मीन्स यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, नेम ऑफ कंपनी आपको यहाँ पे दिख रहा है STP कंप्यूटर एजुकेशन। मैं चाहता हूँ इस कंपनी को इस टैली के अंदर से अभी शट कर दूँ, मीन्स अभी बंद कर दूँ और दूसरी कंपनी बना के इसमें ओपन करूँ और उस पर काम करूँ। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा जरूर वो देखिए। आपको देखो यहाँ पे कुछ कीज़ मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पे देखो मिला है F1 शट कंपनी। मीन्स अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे माउस के बटन से तो होगा क्या, जो ये कंपनी खुली हुई है ये यहाँ पे शट हो जाएगी, मीन्स बंद हो जाएगी। या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपकी जो कंपनी है वो भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपनी शट करने की शॉर्टकट की क्या होती है या फिर कंपनी क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आप उन्हें बताएंगे ऑल्ट F1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी F1 लिखा है और F1 के नीचे इस तरह से अंडरलाइन लगी है। ठीक है, तो आप इसको समझोगे किस तरह से, जहाँ अंडरलाइन है आप उसको समझो ऑल्ट और F1 यहाँ पे शॉर्टकट की राइट ही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है F1, सिर्फ F1। तो अगर आप सिर्फ F1 दबाते हो तो सेलेक्ट कंपनी का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट कंपनी क्या है उसको हम अभी बाद में सीखेंगे, पहले सीखिए शट कंपनी क्या है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कर देता हूँ। तो जो देखो यहाँ पे जो नेम ऑफ कंपनी थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे मेरे को पास कौन सा मेन्यू आ गया है, कंपनी इन्फो का, मीन्स कंपनी इन्फॉर्मेशन का। अब अगर मेरे को दोबारा से कंपनी बनानी है तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे कुछ भी कंपनी एक क्रिएट कर दूंगा किसी भी नाम से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर दी XYZ के नाम से। ठीक है, या मेलिंग नेम में डाल देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, डॉट डाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया प्राइवेट डॉट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आप एड्रेस डाल दो, बाकी मैं यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ पटेल नगर। कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लो इंडिया, और मैं अपने स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे दिल्ली। पिन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आपको किस तरह से करना है। बाकी फ़ोन नंबर अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्किप छोड़ देता हूँ। और ये भी मैंने आपको बताया था बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कंपनी शुरुआत कर रहे हो तब की डेट आपकी यहाँ पे आएगी। ओके, अब आपने यहाँ पे सीखा था सिक्योरिटी कंट्रोल। अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हो, यूज़र नेम लगाना चाहते हो तो आप क्या करते थे, यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को येस कर देते थे। ठीक है, सो हम की क्या करेंगे, अभी हमें इसमें पासवर्ड नहीं लगाना है तो हम क्या करेंगे, अभी इस यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को येस नहीं करेंगे और सिंपली इसको यहाँ से
एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो XYZ के नाम की कंपनी है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जो हमारी XYZ नाम की जो कंपनी थी वो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें पहले जो हमने STP कंप्यूटर एजुकेशन वाली कंपनी बनाई थी अब उसको ओपन करना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अभी क्या क्या चीज़ें सीखी, पहले कंपनी को क्लोज करना सीखा और कंपनी को क्रिएट करना सीखा। तो अभी देखो हमारी कंपनी में मीन्स सॉरी हमारी इस टैली के अंदर हमने अभी कितनी कंपनीज़ बना ली है, 2 कंपनीज़ बना ली है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं STP कंप्यूटर एजुकेशन वाली कंपनी में काम करूँ, तो आप पहले उसको सेलेक्ट करना सीखो, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सेलेक्ट कंपनी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके से कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका आप चले जानो यहाँ पे, ठीक है। मेरी जो कंपनी है यहाँ पे XYZ, पहले तो मैं इसको बंद करूँगा फिर दूसरी कंपनी को चालू करूँगा, ये है आपका पहला मेथड, ठीक है। अब कैसे होगा ज़रा वो देखो, ऑल्ट के साथ F1 दबाओ, XYZ वाली जो कंपनी आपने बनाई है क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट के साथ F1 दबाता हूँ, तो देखो कंपनी का जो नेम था हट गया। इसका मतलब क्या है, जो आपकी कंपनी क्लोज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने कंपनी पहले से इसमें बना रखी है उसको ओपन करना है। तो उसको ओपन करने के लिए आप कहाँ जाओगे, ये सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन आप देख रहे होगे यहाँ पे, आप इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और इस पर एंटर करना, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर एंटर करोगे तो जितनी भी टैली में आपकी कंपनीज़ होगी वहाँ पे यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी कंपनीज़ की, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंपनी आप ओपन करना चाहते हो आप उस कंपनी को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे को STP कंप्यूटर एजुकेशन ओपन करनी है, तो आप क्या करोगे, एंटर प्रेस करोगे और ये यूज़र नेम पासवर्ड आपसे मांगेगा। क्यों मांग रहा है, क्योंकि हमने STP कंप्यूटर एजुकेशन में यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के रखा था। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो मेरी क्या होगी, ये कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला मेथड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को क्लोज़ करोगे और दूसरी कंपनी को ओपन करोगे और दूसरी कंपनी कैसे क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ जो ये STP कंप्यूटर एजुकेशन वाली कंपनी है मेरे को इसे बार बार शट ना करना पड़े, मीन्स बंद ना करना पड़े, और मैं इसी में ही दूसरी कंपनी को भी सेलेक्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे F1 प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा, सेलेक्ट कंपनी के लिए सिर्फ F1 प्रेस करो इसी कंपनी के अंदर ही, ठीक है। मीन्स अभी क्या हो, आप इस कंपनी में अंदर हो। किस कंपनी के अंदर हो अभी आप, STP कंप्यूटर एजुकेशन नाम की जो कंपनी आप देख रहे हो, अभी आप इसी कंपनी में हो और आप क्या चाहते हो, इसी कंपनी के अंदर ही मैं दूसरी कंपनी को भी ओपन कर लूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, F1 प्रेस करो, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ से F1 को प्रेस किया और यहाँ पे देखो मेरे को सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन मिल गया। इसके बाद मैं जाता हूँ XYZ वाली कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, XYZ को सिलेक्ट कर लिया, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, नेम ऑफ कंपनी XYZ, ठीक है। मीन्स अभी जो यहाँ पे ऊपर बोल्ट कलर से लिखा हुआ है, मीन्स ब्लैक कलर से और बोल्ट में लिखा है, ये कंपनी का जो भी मास्टर्स होएगा, जो भी वाउचर होंगे, जो भी एंट्रीज होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वापस से मेरे को STP कंप्यूटर एजुकेशन पे सेलेक्ट कर दो, तो वापस से आप F1 दबाओ, ठीक है, इसी में रहे हुए, ठीक है, और STP कंप्यूटर एजुकेशन को ऐसे सेलेक्ट कर लो। मीन्स आप इस तरह से जो कंपनी है उसे आप स्विच कर पाओगे, ठीक है, एक ही जगह पे रह कर के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार कंपनी को बंद नहीं करना पड़ेगा और बार बार उसे चालू नहीं करना पड़ेगा। सिंपल से आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे कंपनी को एक बार सबको लिस्ट कर लिया, एक बार सबको ओपन कर लिया, उसके बाद जिसको आपको ओपन करना है F1 प्रेस करो और उसको ओपन कर लो, F1 प्रेस करो उसको ओपन कर लो और उसमें जो आपको काम करना है आप वो काम कर लो, ठीक है। सो आई थिंक आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह से आप कंपनी बनाओगे, किस तरह से कंपनी को आप सेलेक्ट करोगे और किस तरह से आप कंपनी को शट करोगे, ठीक है। अब लास्ट एक चीज़ रह गई है, जरा उसे भी सीख लीजिए। मैं चाहता हूँ किसी कंपनी को डिलीट करना, मैं क्या चाहता हूँ, किसी भी एक कंपनी को डिलीट करना। तो डिलीट कैसे होगी जरा वो देखिए। तो अभी मैं कौन सी कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो XYZ मैंने अभी कंपनी बनाई है मैं इस कंपनी को डिलीट कर दूँ, ठीक है। तो अभी कैसे होगी जरा वो देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, XYZ कंपनी को सेलेक्ट करना होगा अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा, F1 मैंने प्रेस किया,
ठीक है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ XYZ वाली कंपनी को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ऊपर है यहाँ पे कौन सी कंपनी आ गई, XYZ। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाओ, ऑल्टर वाला। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्मेशन का मेन्यू के लिए आप क्या दबाओगे, ऑल्ट F3। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑल्टर। आपको याद होगा हम ऑल्टर का ऑप्शन किस लिए यूज़ करते थे, हम ऑल्टर का ऑप्शन इसलिए यूज़ करते थे ताकि अगर कंपनी में कोई भी गलतियाँ हुई हो, मीन्स कंपनी की डिटेल्स में कोई भी गलतियाँ हुई हो तो हम उसे ठीक कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हम ऑल्टर में जाते हैं, और साथ ही साथ हम ऑल्टर में इसलिए भी जाते हैं ताकि हम कंपनी को डिलीट भी कर सकें। ठीक है, वो डिलीट कैसे होगी जरा वो समझिए। आप जाइए यहाँ पे ऑल्टर में। ठीक है, कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन सी कंपनी को डिलीट करना चाहते हो, XYZ को एंटर कर लीजिए। ठीक है, और ऑल्ट के साथ D बटन प्रेस करिए। किसके साथ, ऑल्ट के साथ D बटन को आप प्रेस करोगे, आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, तो एंटर करिए, येस हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा आर यू श्योर, क्या आप सच में इसे डिलीट करना चाहते हैं, मैंने बोला येस, तो आप इसे एंटर कर दो। ठीक है, तो देखो अब आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो गई होगी, और यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ कंपनीज़ के अंदर सिर्फ आपको एक ही कंपनी दिखेगी, STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, अब आप क्या करो, एस्केप करके बैक चले जाओ। ठीक है, और अभी अगर आप F1 दबाओगे तो आपको कोई भी कंपनी दिखाई नहीं देगी सिवाय STP कंप्यूटर एजुकेशन के, क्योंकि अब इसमें कोई भी और दूसरी कंपनी नहीं है। ठीक है, सो आई थिंक अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं, किस तरह से कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, और किस तरह से कंपनी को डिलीट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम सीखते हैं लेजर्स को। ठीक है, कि लेजर्स क्या हैं और किस तरह से वर्क करते हैं और टैली में इनका क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए लेजर। लेजर का मतलब होता है एक खाता। ठीक है, मीन्स एक अकाउंट होता है। लेजर का मतलब क्या होता है, एक अकाउंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें होता क्या है, टैली के अंदर अगर आप लेजर बनाते हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है कि जितने भी आप एंट्रीज़ बनाओगे किसी एक पर्टिकुलर लेजर के रिस्पेक्ट में, तो सारी एंट्री उसी लेजर के अंदर ही आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि आपको लेजर सही से समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तभी आपको ये सही से समझ में आएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझो, जो लेजर है वो एक अकाउंट है सभी लोगों का अलग अलग। ठीक है, मीन्स जैसे परचेज़ का अलग, राम का अलग, श्याम का अलग, सबका अकाउंट अलग है, और उनके अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है कि उसने कितना सेल किया, कितना परचेज़ किया, ये सब हम काम किस में करते हैं, लेजर्स में करते हैं। ठीक है, मीन्स लेजर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और आप इसे सीख जाओगे। अभी फ़िलहाल आप इसका प्रैक्टिकल देखो, सही से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेजर क्या है और कैसे वर्क करता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेजर यूज़ करने के लिए आपको टैली के अंदर लेजर्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब लेजर्स कैसे बनाओगे ज़रा वो समझो। ठीक है, और कौन कौन से आपको लेजर्स बनाने हैं पहले आपको ये भी जानना होगा, तो उसके लिए आप आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, याद होगा आपको ये फर्स्ट एंट्री जो हमने आपको टास्क के रूप में दी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। बाकी अभी हम क्या करेंगे, इसी एंट्री का लेजर बनाएंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप देखो, पहली एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पहली एंट्री में, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ, परचेज़ किया आपने सामान किससे, राम से। किस में परचेज़ किया, उधार में। मीन्स आपने क्या किया, राम से उधार में आपने सामान परचेज़ किया। तो इसकी अगर मैं आपसे पूछूं कि जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या बताओगे, आप बताओगे इसकी जनरल एंट्री परचेज़ अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब ये परचेज़ अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि आपने सामान खरीदा है, तो अगर सामान का नाम यहाँ नहीं दिया जाता तो हम क्या करते हैं, परचेज़ लिख देते हैं, और आपने सामान खरीदा है और आप सामान जो है आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपने क्या किया, परचेज़ को डेबिट कर दिया, और किसके पास से सामान जा रहा है, राम के पास से। आपके पास तो कुछ नहीं जा रहा, पैसे भी नहीं जा रहे, क्योंकि आप उधार में सामान खरीद रहे हो। ठीक है, तो राम के पास से जा रहा, इसलिए हमने क्या किया, राम को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो लेजर्स बनाओगे। ठीक है, कौन कौन से, परचेज अकाउंट डेबिट का और राम अकाउंट क्रेडिट का। ठीक है, तो इसके अंदर कितने लेजर्स बनेंगे, आपके दो लेजर्स बनेंगे। कौन कौन से, परचेज अकाउंट डेबिट और राम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैसे बनाएंगे चलो वो देखिए, टैली में आइए
और आपको लेजर्स बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, यहाँ पे आप अकाउंट्स इन्फो देख रहे होंगे, आप इसमें जाइए अकाउंट्स इन्फो के अंदर। तो मैं यहाँ पे देखो अकाउंट्स इन्फो का सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें एंटर करता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे एक लेजर का मेन्यू मिलेगा, आप क्या करोगे, लेजर पे सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, एंटर प्रेस करो लेजर पे। अब देखो यहाँ पे आपको दो तरीके से लेजर को क्रिएट करने का अवसर मिलता है। पहला है सिंगल लेजर, दूसरा है मल्टी लेजर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगल लेजर ही अभी बनाएं, मल्टी लेजर्स को हम बाद में सीखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने देखो क्रिएट पे एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो सबसे ऊपर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेजर नेम। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पे, लेजर का आपको नेम बताना है। सो मैंने आपको अभी बताया था हमें इस एंट्री के अंदर, किस एंट्री में, इस पहली वाली एंट्री में कौन कौन से लेजर बनाने होंगे, परचेज अकाउंट डेबिट वाला और राम अकाउंट क्रेडिट वाला। तो यही दो हैं जिनका अकाउंट हम लेजर्स में बनाने वाले हैं, एक परचेज अकाउंट और एक राम अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम में डाल दूंगा क्या, परचेज अकाउंट। ठीक है, सो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, परचेज। ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, अभी परचेज का लेजर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एंटर करो और यहाँ पे आओ अंडर। ठीक है, अब अंडर क्या है और ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें अभी हम जानते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे नाम तो लिख दिया परचेज। ठीक है, तो जो ये लेजर है आपका परचेज वाला, उसके अंदर कौन कौन सी एंट्री आए जो परचेज हों, तो उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे, इस परचेज वाले लेजर को आप एक ग्रुप में डालोगे। ठीक है, तो ग्रुप क्या डिफाइन करेगा, ग्रुप इस चीज़ को डिफाइन करेगा कि जो आपने यहाँ पे परचेज नाम का लेजर बनाया है उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इस ग्रुप को इसके अंदर डाल दो। ठीक है, कैसे डलेगा जरा वो देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे परचेज नाम का लेजर बनाया, अब ये परचेज किसके अंडर में जाएगा जरा वो समझो। तो जो परचेज अकाउंट जो भी हम बनाते हैं वो अंडर में जाता है परचेज अकाउंट, मीन्स परचेज अकाउंट के ही ग्रुप में जाएगा। ठीक है, आपको याद है हमने सीखा था अकाउंटिंग के अंदर कि हम क्लासीफाई करते हैं हर एक एंट्री को। ठीक है, कैटेगराइज करते हैं हर एक एंट्री को उसके ग्रुप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हम परचेज़ का लेजर यहाँ बना रहे हैं उसे डालेंगे परचेज अकाउंट में, सेल्स का लेजर बनाएंगे तो जाएगा सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाता है। ठीक है, और अगर आपको कुछ दिक्कत आए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है तो आप हमें फ्रीली कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ये लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल अभी हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ परचेज अकाउंट बनाया है ये किस में जाता है, परचेज अकाउंट में। तो यहाँ पे देखो कोई परचेज अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो ये रहा यहाँ पे परचेज अकाउंट देखते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करके एंटर कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट को अंडर करोगे परचेज अकाउंट के। ठीक है, बस अभी आपको फिलहाल इतना ही करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इस लेजर को और भी एडवांस हम बनाएंगे आगे की कुछ वीडियोस के बाद। ठीक है, फिलहाल अभी ये बेसिक लेजर्स हैं, आप इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लो। तो अभी हमने कौन सा लेजर बना लिया, परचेज का लेजर बना लिया। ठीक है, दूसरा कौन सा बनाना था, उस एंट्री के मुताबिक हमें राम का लेजर, तो मैंने यहाँ पे राम इस तरह से डाल दिया। ठीक है, अब ये राम किसके अंडर जाएगा, अब जरा वो समझिए। यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, राम से सामान खरीदा है, तो राम आपका कौन हुआ, क्रेडिटर या फिर डेटर। आपको याद होगा मैंने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ाई थी तो उसमें आपको दो टर्म्स भी पढ़ाई थी, पहला होता है क्रेडिटर, दूसरा होता है डेटर। तो डेटर कौन होता है आपको याद है, और क्रेडिटर कौन है वो याद है क्या आपको, अगर याद है तभी आप उसे बता पाओगे कि राम कौन है, राम डेटर है या क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे जरा आप सुनिए, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ कि डेटर कौन होते हैं और क्रेडिटर कौन होते हैं। ठीक है, डेबिटर्स वो होते हैं जिनको आप सामान बेचते हो उधार में। ठीक है, समझे आप, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम सामान बेचते हैं उधार में, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं उधार में। ठीक है, एक बार सुनिए, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं किसमें, उधार में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी राम से सामान खरीद रहे हैं उधार में, तो राम कौन हुआ, राम हमारा क्रेडिटर हुआ। तो जो राम होगा वो यहाँ पे जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ देखो ये देखा ना, सन्ड्री क्रेडिटर, आप देख पा रहे होंगे।
आप इसको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इसे सन्ड्री क्रेडिटर में डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि जो यहाँ पे आपने देखो मेंटेन बिल बाय बिल लिखा है ना, यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, आप इसको अभी फ़िलहाल के लिए नो ही रखना। इसको हम बाद में येस करना सीखेंगे कि और इसका यूज़ भी सीखेंगे कि इसका क्या काम होता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप इस राम को सन्ड्री क्रेडिटर में इस तरह से डाल दो, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो हमने कितने लेजर्स बना लिए, 2 लेजर्स बना लिए, पहला परचेज, दूसरा राम, ठीक है। अब देखो अब हमें कौन से लेजर्स बनाने हैं वो देखो। अब बी वाली एंट्री देखो, दूसरी एंट्री में क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सामान खरीदा राम से कैश में। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। मीन्स आपके पास सामान आया और कैश आपके पास से गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, पहला परचेज अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया कि लेजर्स कैसे बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं और आप उसे कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन अभी एक बात आप ध्यान से सुनो, अभी आपने तो परचेज अकाउंट बना लिया था, यहाँ पे हमने अभी कौन सा लेजर बनाया था टैली में, अभी पहले परचेज अकाउंट। तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि जो लेजर एक बार बन जाता है वो सभी के लिए होता है, किसी एक एंट्री के लिए वो लेजर नहीं होता है। जैसे परचेज बन गया, अब वो परचेज सभी एंट्रीज़ के अंदर यूज़ होगा, ठीक है। और राम भी सभी एंट्रीज़ में इसमें यूज़ होगा, ठीक है, अगर वही बंदा है तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कोई भी लेजर बनाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। रही बात कैश की, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो आपको मैं एक बात ये भी बता दूँ, जब आप कोई कंपनी बनाते हो टैली में तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर्स पहले से बने होते हैं, पहला कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर कितने और कौन कौन से लेजर्स बने होते हैं, तो आप उन्हें बताओगे कि हमारे टैली के अंदर, कंपनी के अंदर, न्यू कंपनी में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर्स बने होते हैं, कौन कौन से, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना ही कैश बनाने की ज़रूरत है और ना ही परचेज, क्योंकि ये दोनों जो लेजर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे टैली में बने हुए हैं, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में क्या लिखा है, कैश पेड टू राम। अब इसकी एंट्री क्या होगी जरा बताइए, जनरल एंट्री। इसकी एंट्री होगी आपकी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कैश पे कर रहे हैं राम को, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी बताइए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, राम ने पैसा रिसीव किया इसलिए हम राम को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो कुछ नहीं आया, अगर हमारे पास कुछ आता तो हम उसे डेबिट करते, लेकिन आ किसके पास रहा है, राम के पास। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राम को डेबिट कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट। क्यों कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि जो कैश है वो हमारे पास से जा रहा है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, राम अकाउंट और कैश अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो हम लेजर्स ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें कोई भी अभी लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने राम का भी लेजर बनाया था और कैश का तो ऑलरेडी बना ही होता है, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि लेजर्स कैसे बनाने हैं और एंट्रीज के अंदर आप कैसे पहचानोगे किस किस अकाउंट का लेजर बनाना है और किस अकाउंट का नहीं, ठीक है। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री क्या है, चेक पेड टू राम। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चेक दे रहे हो राम को, तो इसकी एंट्री आप बताइए क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर राम अकाउंट का लेजर तो आप बना चुके हो, रही बात बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट का आपको लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं आ जाऊँ यहाँ पे टैली के अंदर और यहाँ पे आप लिखो बैंक अकाउंट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ बैंक का लेजर, ठीक है। और बैंक का लेजर किसके अंडर में जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट दिख रहा होगा, आप इसके अंदर इस बैंक अकाउंट को डाल दोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अकाउंट नंबर वगैरह अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे इसे एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। फिलहाल अगर आपको डालना हो IFSC कोड, बैंक नेम, तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं इसे एम्प्टी छोड़ के यहाँ से सीधा एंटर कर देता हूँ, क्योंकि हम बेसिक लेजर्स को बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लेजर्स बन गए, राम, परचेज और बैंक, ठीक है। तो इतने लेजर्स हम अभी बना चुके हैं। अब हमें कौन सा लेजर बनाना है जरा वो देखो, नेक्स्ट एंट्री से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा लेजर बनाना है,
ठीक है। सो अगला है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम श्याम को सामान बेच रहे हैं, किसमें, उधार में बेच रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम श्याम को सामान बेच रहे हैं उधार में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बताइए, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें बताइए कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट का एक लेजर बनेगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट का एक लेजर बनेगा। ठीक है, तो आ जाइए जो है टैली के अंदर और हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं किस किस का, पहला श्याम। तो मैंने यहाँ पे श्याम का लेजर बनाया। अब मुझे बताइए यहाँ पे श्याम कौन है, डेटर है या क्रेडिटर है, बताइए कौन है। जो एंट्री देख लीजिए आप एक बार और फिर मुझे बताइए यहाँ पे कि श्याम कौन है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, श्याम को, आप श्याम को यहाँ पे उधार में सामान बेच रहे हो, तो श्याम आपका क्या कहलाएगा, डेटर या क्रेडिटर, डेटर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम श्याम को उधार में सामान बेच रहे हैं और अगर हम जिसे उधार में सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस श्याम को किस में जाने दूंगा, सन्ड्री डेटर्स के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैंने सन्ड्री डेटर को सिलेक्ट कर लिया, एंटर करता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जो यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या इनेबल है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। तो अभी मैं इसे नो कर दूंगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस हो गया है। सो मैं इसे नो करके यहाँ से ऐसे एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है, अब एक और लेजर हमने बोला था आपको बनाने के लिए, कौन सा था, सेल्स का। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करो, सेल्स का लेजर बनाओ। ठीक है, तो अब सेल्स अकाउंट किसके अंडर जाएगा, समझो ज़रा इस चीज़ को। अगर परचेज अकाउंट में जाता है तो सेल्स किस में जाएगा, सेल्स भी सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। तो ये देखो ये रहा सेल्स अकाउंट, यहाँ पे ये देखिए ये रहा। ठीक है, सेल्स अकाउंट। अब क्या करो, इसको इसमें डाल दो। ठीक है, एंटर करो, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा और सेल्स आपका सेल्स अकाउंट में चला जाएगा और ये सेल्स का जो लेजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। और इसके आगे की जो एंट्रीज आप देख रहे हो, सोल्ड गुड फॉर श्याम इन कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, ये सारी के जो लेजर्स हैं वो आप खुद से एक बार बना के ट्राई करो। ठीक है, और अगर बन जाते हैं तो आप उन सभी लेजर्स को मुझसे चेक करवाओगे। चेक आप कैसे करवाओगे, आप मुझे फ़ोन करोगे चेक करने के लिए। ठीक है, और एनीडेक्स नाम का सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखोगे, जिससे कि मैं आपके पीसी को या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप को एक्सेस करके जो आपने काम किया है मैं उसको चेक कर पाऊँगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको टास्क दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आपको पूरा लेजर बना के रखना है और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी है, आप इसका भी पूरा लेजर बना के रखोगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन का लेजर बनाओगे वो अलग कंपनी में होना चाहिए और जो आप सेकंड क्वेश्चन का लेजर बनाओगे वो अलग कंपनी में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क है और मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ जिसके अंदर कि ये सारी बातें लिखी हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है। तो अगर आपको समझ में ना आए कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये रहे सारे लेजर्स नेम और किस ग्रुप में जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, फिर उसके बाद आप इस टास्क को कंप्लीट करके मुझे चेक करवाओगे। ओके, सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।